आज हम एक ऐसे प्राणायाम की बात करेंगे जो बहुत ही पावरफुल है, जो बहुत ही शक्तिशाली है, जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकता है, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखता है और इसी के साथ साथ आपकी आयु को भी बढ़ाता है, रक्त का, शरीर का शुद्धिकरण करता है। तो ये प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को कैसे करना चाहिए और क्या इसके फ़ायदे होते हैं, कैसे ये हमारे शरीर पर काम करता है, इन सब के बारे में आज हम आराम से चर्चा करेंगे और आप इनको आराम से सुनिए, समझिए और उसके बाद इसको अपने जीवन का हिस्सा बिल्कुल बनाइए। तो देखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे जो शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, उन एक एक नाड़ी का शोधन करता है। नाड़ी शोधन होने का मतलब सिर्फ नाड़ियों से नहीं है, नाड़ी शोधन होने का मतलब है आपका रक्त का शुद्धिकरण होना, ब्लड का प्यूरिफाई होना, क्लीन होना। और रक्त अगर शुद्ध है तो आपका पूरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंग, आपका चाहे लंग्स हो, हार्ट हो, आपका लीवर हो, आपका किडनी हो, हर एक अंग अच्छे से काम करता है। तो आपका पूरा स्वास्थ्य निर्भर करता है कि आपका शरीर कितना शुद्ध है, कितना अच्छे तरीके से उसके अंदर आपने सफाई की है, उसको सही तरीके से रखा हुआ है। तो इसमें नाड़ी शोधन हमारा बहुत मदद करता है। तो नाड़ी शोधन आपके मस्तिष्क में भी एक बैलेंस बनाता है, आपके लेफ़्ट ब्रेन में और राइट, यानी कि लेफ़्ट और राइट ब्रेन हेमिस्फीयर में भी एक संतुलन बना कर रखता है। आप अगर मन के शांति की बात करें या अगर किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, एक ऊर्जा की ज़रूरत है, तो इन सब में भी एक बैलेंस बनाने का काम करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो नाड़ी शोधन का अभ्यास करना कैसे चाहिए ये भी हम जानते हैं। नाड़ी शोधन अक्सर लोग करते भी हैं और बहुत से लोग इस प्राणायाम को करने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि योग का मतलब सिर्फ आसन अगर कर लिया तो आप सब कुछ फ़ायदा उससे ले सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक आप प्राणायाम को नहीं करेंगे और प्राणायाम में नाड़ी शोधन को आप स्थान नहीं देंगे, समय नहीं देंगे, तो आपका योग एक तरीके से अधूरा होगा। उसका जो असर है, उसका रिज़ल्ट है, वो भी अधूरा ही मिलेगा आपको। तो पूरा फ़ायदा लेने के लिए योग का आपको सही तरीके से योग का अभ्यास करना चाहिए। आसन की जगह आसन आपको फ़ायदा देंगे, प्राणायाम की जगह प्राणायाम और ध्यान की जगह ध्यान फ़ायदा देंगे। तो प्राणायाम जब आप करते हैं तो उसमें नाड़ी शोधन का स्थान सबसे ऊपर है। तो नाड़ी शोधन को करना कैसे चाहिए, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। अगर आप एक बिल्कुल बिगनर हैं, नए हैं योग में, तब आप कैसे करें और समय के साथ अपने अभ्यास को कैसे बेहतर करें, कैसे इम्प्रूव करें, कैसे उसको आगे बढ़ाएं। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तब क्या करें? तब आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है, क्योंकि एक समय में हमारा अधिकतर समय में एक ही नॉस्ट्रिल चलता है, पर कुछ समय ऐसा भी होता है जब दोनों भी चल रहे होते हैं। तो आप ये चेक कर लें कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिव है, यानी कौन सा स्वर, कौन सी नाड़ी एक्टिव है उस समय, उसी से आपको नाड़ी शोधन शुरू करना है। अगर आपके दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव हैं तो आप किसी भी नॉस्ट्रिल से शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ पर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट से शुरू करने का मतलब है कि हम राइट को बंद करेंगे। शुरू में आप बराबर समय के साथ शुरू करें, यानी कि जितने समय में श्वास अंदर भर रहे हैं लगभग उतने समय में ही एक्सेल करना है। सपोज़ आप 5 सेकेंड में श्वास अंदर भरेंगे तो 5 सेकेंड में ही एक्सेल करेंगे। एक बार देखते हैं ध्यानपूर्वक। अपनी श्वास को लंग्स में पूरा भरें, लंग्स को पूरा खोलें, साइड में फैलाएं, फिर एक्सेल करें उतने ही समय में, बराबर समय में। एक्सेल शॉर्ट ना हो, छोटा ना हो, लगभग बराबर समय के साथ तो आपको शुरू करना ही है। आप 1 महीना मान के चलें कि आपको लगेगा कि आप जब बराबर समय के साथ अच्छा अभ्यास करने लगें, जब आपको बहुत अच्छा अभ्यास हो जाए, उसके बाद फिर कैसे करें नेक्स्ट स्टेप पर आने के लिए। फिर हम अगर 5 सेकेंड में आप श्वास अंदर भर रहे हैं तो दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लें और 5 सेकेंड को ही श्वास को अंदर रोकें और फिर डबल टाइम में, यानी कि 10 सेकेंड में श्वास को बाहर छोड़ें।
यानी एक्सेल का समय आपने यहाँ बढ़ा दिया है और उसको डबल कर दिया है। अब 1 महीना आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें, यानी कि जितने समय में श्वास अंदर ले रहे हैं उतने समय ही श्वास अंदर रोक के रखें और उसका दुगने समय में, डबल टाइम में आपको एक्सेल करना है। फिर लगभग 1-1.5 महीना इसका अभ्यास करें। जब इसको भी आप अच्छे से करने लगे, इसके बाद देखिए श्वास अपना ध्यान सिर्फ नॉस्ट्रिल तक सीमित नहीं रखना है, लंग्स में भरें और उसके अंदर अपने फेफड़ों के अंदर श्वास को रोकें। अधिकतर हम सिर्फ नॉस्ट्रिल तक तो ध्यान सीमित रखते हैं, उसको अपने अंदर तक लेकर भरे अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप जो आइडियल रेशो है उस पर कैसे आएंगे। अब अगर आपने 6 सेकेंड में या 5 सेकेंड में आपने श्वास को अंदर भरा, अब यहाँ पर होल्ड का टाइम बढ़ा देना है। अभी आप बराबर समय होल्ड कर रहे थे, अब यहाँ होल्ड को 4 गुना समय, यानी कि 5 सेकेंड का 4 गुना हुआ 20 सेकेंड। दोनों नोस्ट्रिल बंद करते हुए 20 सेकेंड। और दुगने समय में यानी 10 सेकेंड में श्वास को छोड़ना है। तो ये एक आइडियल रेशो हुआ। आप इस रेशो में पहुंचने के लिए आपको 2 या 3 महीने, वो अलग अलग हो सकता है आप कितना समय लेते हैं इसको, इस रेशो तक पहुंचने में। पर बहुत जल्दी, बहुत हड़बड़ी ना करें। ये मत सोचें कि हमें 2 दिन में या 3 दिन में ही ये रेशो अचीव करना है या इस रेशो के साथ ही करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। देखिए, आपको योग करना का अभ्यास करना है, तो अभ्यास एक दिन में नहीं होता। धीरे धीरे अभ्यास को उस लेवल तक लेकर जाएंगे, तभी आप उसका सही फ़ायदा ले पाएंगे। तो इस रेशो को आप कंटिन्यू करें। जैसे जैसे आप इनहेल का समय बढ़ाते चले जाएंगे तो उसी के अनुसार होल्ड का समय बढ़ता चला जाएगा, उसी के अनुसार आपका एक्सेल का समय बढ़ता चला जाएगा। तो इसके साथ आपको नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। आप नाड़ी शोधन को किसी भी समय, जैसे सुबह खाली पेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले पाएंगे। शाम को भी आप कर सकते हैं, इसको रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है तो इसको आप रात के समय सोने से पहले भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरीके से नाड़ी शोधन का अभ्यास आपको, अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही महीनों में, 2 से 3 महीने के अंदर ही आपके जो पूरी स्वास्थ्य है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य है या आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, उन सब में बहुत अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप इसका समय 10 से 15 मिनट एक स्वस्थ व्यक्ति को नियमित रूप से करना ही चाहिए। 5 मिनट तो मिनिमम समय, यानी कि इससे कम करेंगे तो आपको फ़ायदा ना के बराबर होगा। अगर 10 से 15 मिनट करते हैं तो आप इसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी के लिए करना चाहते हैं तो इसका समय थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो आप इसका फ़ायदा वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएंगे। तो अपने जीवन का, अपने रूटीन का, अपने दिनचर्या का हिस्सा ज़रूर बनाएं नाड़ी शोधन को। धन्यवाद।